दोस्तों इस वीडियो में दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। एकदम आसानी से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। पहला क्वेश्चन है 5.8 में गुणा करना है 9.3 से। दोस्तों आप सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए। समझने के लिए दशमलव को आप भूल जाएंगे। 58 में आप 93 का नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं उस प्रकार गुणा करेंगे। तो दोस्तों 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 8 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया। 3 पचे 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72 की 2, ठीक है, हासिल 7। 9 पचे 45, 45 और 7 मिलकर 52 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप दशमलव को छोड़ देंगे। 58 में 93 का आप जैसे नॉर्मल गुणा होता है उस प्रकार गुणा करेंगे। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 हो जाएगा। 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएगा। 5 को वैसे का वैसा लिख देंगे। यहाँ से दोस्तों 5394 आ गया। दोस्तों अब आप यहाँ आएंगे, 5.8 है, 9.3 है। दोस्तों 5.8 में दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है। 9.3 में भी दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है। तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, यानी 2 अंक के बाद आपने जो गुणा किया जो आया उसमें 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ से 53.94 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6.53 में गुणा करना है 2.34 का। आप दशमलव को भूल जाएंगे, यानी 653 में आप गुणा करेंगे 234 से। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 तिहाई 12 की 2 हासिल 1 हो गया। 4 पंचे 20, 1 हासिल 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा। 4 छंग 24, 24 में हासिल 2 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे, एक अंक छोड़कर लिखेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1 हो गया। 3 छंग 18, 18 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, एक अंक छोड़ करके यहाँ 6 लिखेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छंग 12, एक हासिल मिलकर 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा। 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1 हो गया। 6 5 11, 11 6 17, एक हासिल 18 की 8 हासिल 1 हो गया। 2 और 9 11 हो जाएगा। 11 में 0 को जोड़ेंगे तो 11 हो गया। एक हासिल 12 की 2 हो जाएगा। फिर से हासिल 1, 1 और 3 मिलकर 4 हासिल 1 मिल जाएगा। 5, 1 को वैसे का वैसा लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, 6.53 में दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है। 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है। 2.34 में भी 2 अंक के बाद दशमलव है। 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव है। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है। 2 अंक के यहाँ बाद दशमलव है। तो 2 2 4 अंक के बाद मल्टीप्लाई करने में जो आएगा 4 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद आप दशमलव लगाएंगे तो 15.2802 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों 10.34 में गुणा करना है 1.56 से। तो आप दोस्तों दशमलव को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे।
केवल संख्या संख्या में आप गुणा करेंगे। यहाँ से 1034 हो जाएगा, यहाँ से 156 हो जाएगा। तो आप जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं उस प्रकार गुणा करेंगे। तो 6 चौक 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया। 6 त्रिक 18, हासिल 2 को जोड़ेंगे 20, 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा। 6 0 0 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 6 का नाम 6 तो 6 लिख देंगे। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 हासिल 1 हो जाएगा। 5 0 0 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, हासिल 1 था तो 0 में 1 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। 5 का नाम 5 हो गया। ठीक है, 1 का गुणा 4 में करेंगे, 1 अंक छोड़कर लिखेंगे। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 और 7 9 हो जाएगा। 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा। 6 1 7, 7 3 10, 1 हासिल मिलकर 11 की 1 हासिल 1 हो गया। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 और हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। 1 को वैसे का वैसा ही लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ भी दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है। तो दोस्तों गुणा करने पर जो आएगा उसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है। ठीक है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 4 अंक के बाद आप दाहिनी तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 16.1304 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 0.364 में गुणा करना है 0.5200। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 0.364 में गुणा करना है 0.52 से। देखिए दोस्तों, दशमलव को छोड़ देंगे तो यह 0 भी हट जाएगा। ठीक है, दशमलव को हम छोड़ देंगे। अब नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं गुणा कर देंगे। 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 छंग 12 की 2 हासिल 1 हो गया। 2 तिहाई 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 हो गया। 5 छंग 30, 30 में हासिल 2 को जोड़ेंगे तो 32, 32 का 2 हासिल 3 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इसको आप जोड़ देंगे तो 8 हो गया। यहाँ से 2 हो गया। 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 8 को वैसे का वैसा और 1 को वैसे का वैसा लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ दाहिनी तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है। और यहाँ दोस्तों दाहिनी तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद दशमलव है। तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव जोड़ देंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव। गुणा करने पर जो आया है दाहिनी तरफ से 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3 4, 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव के आगे 0 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप चारों क्वेश्चनों को एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।